अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लाइट राइटर की जानिब से खुश आमदीद। आज हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें सदका करनी है और इन चीज़ों को सदका करने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीजों का सदका से इलाज करो। सदका ही तो है जो तुम्हारे रब के गुस्से को ठंडा करता है। कुरान पाक में है, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे भलाई को नहीं पहुंच सकते, और जो तुम खर्च करते हो अल्लाह जानता है। सदके का एक राज ये भी है, जो लोग ये समझते हैं कि वो जुल्म सितम का शिकार हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो वो जान लें कि सदका जुल्म की राह में एक बहुत बड़ी दीवार है। वो लोग अगर आज की वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो यकीन मानिए उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। सदका देने के लिए ऐसे लोगों को तलाश करना बहुत ज़रूरी है जो मुस्तहिक हो। ऐसे बच्चे बूढ़े जो बहुत परेशान हो, हमें उन्हें तलाश करना होगा। सदका देने के लिए कोई भी हो सकता है, जैसा कि हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, कोई भी, हम उन्हें सदका दे सकते हैं। हमारा दिल बताएगा कि हमें सदका किसे देना है। हमें पानी, खुराक, पैसे, कपड़े, वक्त, दुआ, माफ़ी, इखलाक, मदद, एहसास, ये 10 चीज़ें सदका करना होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में वो सब मिले तो हमें वो चीज़ें सदका करना होगी जो हमारे पास हैं। इस तरह करने से इन रिटर्न हमें वो सब भी मिलेगा जो हमने सदका दिया होगा, और हमें इजाफी रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए जानते हैं इन चीज़ों को सदका करने से हमारी कौन कौन सी जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियां दूर होंगी। पानी सदका कर देने से खून की बीमारियां दूर होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, थैलेसीमिया या कोई भी खून से रिलेटेड बीमारी। जब हम पानी सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन बीमारियों को दूर फरमा देंगे। खुराक सदका कर देने से हमारे मैदे और अंदरियों की बीमारियां खत्म होती हैं। खुराक सदका करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें वही चीज़ सदका करनी है जो हमें खुद खाने में पसंद है। जैसा कि अगर हम चिकन खाने के शौकीन हैं तो हमें चिकन ही सदका करना होगा। इस तरह करने से अल्लाह पाक मैदे और अंदरियों की तमाम बीमारियों को दूर फरमा देंगे। पैसा भी सदका करना चाहिए, क्योंकि इससे बरकत पैदा होती है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा बहुत है मगर बरकत नहीं, तो उन्हें पैसा सदका करना चाहिए। पैसा सदका करने से खैर और बरकत पैदा होती है। जो लोग इज्जत के हवाले से परेशान हैं, लड़ाई झगड़ों को लेकर अपसेट हैं, तो उन्हें चाहिए कपड़े का सदका करें। कपड़े का सदका उन्हें लड़ाई झगड़ों से महफूज कर देता है। वक्त, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को वक्त दें, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आजमा लें और देख लें। दुआ करने से डिप्रेशन खत्म होता है। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। आप दूसरों के हक में दुआ करें, अल्लाह ताला आपके हक में आसानियां फरमा देंगे इंशाअल्लाह। माफ़ी भी सदका है। माफ़ कर देने से जिस्म में एक ऐसा मवाद पैदा होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जब ये जिस्म से निकलता है तो आपको सुकून मिलता है और हड्डियों को सुकून मिलता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। इखलाक से पेश आने से घरों से टेंशन और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मदद करने से जिस्म में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिसे जब जिस्म एक्सक्रीट करता है तो जिस्म का दर्द खत्म हो जाता है। इसे सीरोटोनिन कहा जाता है। एहसास और ख्याल करने से जिस्म से जो हार्मोन पैदा होता है उसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन हार्मोन दिल को नर्म करता है, इससे दिल साफ हो जाता है। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब करने से मूड खुशगवार हो जाता है और ये सब हमें कैंसर से महफूज रखता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।